तो नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे थे हम केतु और शनि की युति के बारे में। केतु और शनि की युति अगर किसी जातक के दूसरे भाव में बन रही है अगर लगन चार्ट में, तो इसका कैसा प्रभाव उसको देखने को मिल सकता है। तो इसके बारे में हम बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ में अगर आपके चार्ट में ये कंजक्शन बन रहा हो तो आप अपना अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कर सकते हैं। और ये कंजक्शन काफ़ी यूनिक कंजक्शन है, ये 30 साल में एक बार ज़रूर बनता है। इसके अलावा आप इस कंजक्शन में ये देखेंगे कि शनि 2.5 साल में एक राशि का गोचर करता है और 1.5 साल में लगभग केतु एक राशि का गोचर पूरा करते हैं। तो ये निश्चित है कि 30 साल में ये कंजक्शन आपके चार्ट में कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा, यानी गोचर में कहीं ना कहीं बनेगा ही बनेगा। तो जब भी ये कंजक्शन बन रहा हो तब कोई भी जातक अगर जन्म लेता है तो उसकी कुंडली में ये कंजक्शन किसी भी भाव में आ सकते हैं। अब ये कंजक्शन बहुत ही एक यूनिक कंजक्शन होने के साथ साथ एक काफ़ी स्टिफ हम कंजक्शन बोल सकते हैं इसको। काफ़ी यूनिक तो कंजक्शन है ही है, काफ़ी स्टिफ भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें आपको एक डायरेक्शन नहीं मिल पाती। आपको किस साइड में जाना है, आपको अगर कोई प्रेरित भी करेगा, कोई मोटिवेट भी करेगा तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर केतु जो होते हैं शनि के साथ, वो एक हेडलेस प्लैनेट है। इस वजह से आपको अगर कोई सही सलाह दे रहा होता है तो आपको वो गलत लगती है, अगर आपको कोई गलत सलाह दे रहा है तो वो आपको सही लगती है। अब आपको ये देखना पड़ेगा इस कंजक्शन में, ये बहुत ही खास बात देखनी पड़ेगी कि अगर शनि वक्री है तो इसके प्रभाव अलग होंगे, अगर शनि मार्गी है तो प्रभाव अलग होगा। क्योंकि शनि अगर वक्री है तो फिर वो केतु के डायरेक्शन में ही जा रहा है, केतु के साथ ही है वो। अगर शनि मार्गी है तो वो केतु से दूर जा रहा है। तो शनि अगर मार्गी स्थिति में बैठा हुआ है आपका केतु के साथ तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब केतु का प्रभाव हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे। तो केतु के प्रभाव को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये अग्नि तत्व राशियों में, विशेषकर जैसे कि सिंह राशि में है या मंगल की राशियों में है, दोनों में, गुरु की राशियों में है तो ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। और शनि अपनी अगर स्वराशि का है या उच्च का शनि है तो फिर शनि ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। अब आपको ये चेक करना जरूरी है कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन से ग्रह का पड़ रहा है दोनों में से। अब जिस भी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा होगा वैसे आपको रिजल्ट ज़रूर आएंगे, लेकिन ये दोनों ही डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। लेकिन हम बात सेकंड हाउस की कर रहे हैं, सेकंड हाउस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे शनि दिखाते हैं आपकी जिम्मेदारियों को, आपके पास जो पैसा आप सेव करके रखते हैं, आपकी वाणी, आपका जो गले का जो भाग है, गले से ऊपर का जो भाग है, आपकी आंखें हैं और आपका चेहरा है पूरा, वो इस भाव से रिलेट करता है। तो अब इस भाव में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो एक तो आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल जो आपकी वाणी के द्वारा आप कर सकते हैं उसको आप पहचान नहीं पाते। आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी स्किल आती हो लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाएगा इस कंजक्शन की वजह से। इसके अलावा मेनली ये हाउस हमारी भौतिक चीज़ों से संबंधित है, यानी हम कितना अचीव करते हैं, हम कितना पैसा कमाते हैं और हम पैसा कैसे कमाते हैं वो तो हम 11th हाउस से देखते हैं। लेकिन हम पैसा कितना कमाते हैं, हम कितना अचीव कर सकते हैं पैसा और सब लग्जरी वस्तुएं, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। तो ऐसे में अगर ये कंजक्शन बनेगा, शुरुआत में भले ही आप कितना भी प्रयास करें अपनी लग्जरी लाइफ के लिए, लेकिन अंततः जाकर आपको असफलता ही महसूस होगी। क्योंकि केतु एक ऐसा ग्रह है जो एक्सट्रीम है काफ़ी ज़्यादा, और वो एक ऐसी प्यास देता है जो कभी बुझती ही नहीं है। यहाँ पे आपको फाइनेंशियली ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं फाइनेंस को लेके, और फाइनेंस को लेके एक मन में डर सा रहेगा। आपका कोई फाइनेंस को लेके विशेष प्लान नहीं होगा, अपनी फैमिली को लेके आपका कोई विशेष प्लान नहीं होगा। तो काफ़ी बार एक अननोन फियर सा आपके मन में बना हुआ रहेगा इस कंजक्शन की वजह से। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि आपके चार्ट में कौन से भावों के स्वामी हैं। शनि आपके चार्ट में जिन भावों के भी स्वामी हैं उन भावों की चीज़ों को लेके आपको बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा आपकी लाइफ में, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो रिजल्ट मिले या नहीं मिले। अब इस प्रकार का अगर कंजक्शन बन रहा है आपके चार्ट में तो इस कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपको मानसिक रूप से परेशानी, आपको चिंता या अवसाद की समस्या भी आएगी। अगर चंद्रमा का संबंध इस कंजक्शन से बन जाता है किसी भी प्रकार से तो आपको और भी ज़्यादा समस्या आ सकती है।
तो ये ऐसा कंजक्शन है जिसको हम ये बोल सकते हैं कि ये विरक्ति की तरफ लेके जाता है जातक को। आज नहीं तो कल आपको विरक्ति की तरफ जरूर लेके जाएगा। आपको ये एक स्ट्रॉन्ग डिटैचमेंट वाली फीलिंग भी देगा। ऐसे में जातक कभी कभी ऐसा होता है, शुरुआत में अपनी फैमिली से अलग हो जाता है, वो अपनी फैमिली की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, वो फैमिली के प्रति सीरियस नहीं होता, उसकी धन कमाने की इच्छा, धन को बचाने की इच्छा नहीं होती, और वो सेविंग के प्रति भी कोई ज़्यादा सीरियस नहीं होता, या फिर उसको अगर सेविंग वगैरह का नॉलेज हो, फाइनेंस का अच्छा नॉलेज हो, तो भी वो उसका ढंग से यूज़ नहीं कर पाता। तो मान लीजिए अगर आप किसी से कोई सलाह भी लेंगे ऐसे मैटर में, तो आप भी उस सलाह का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब ये आपकी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, आपकी फैमिली के साथ बहुत सारे इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इस प्रकार के कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपको ये समस्या जरूर आएगी कि आपकी जो वाणी होगी, वाणी के द्वारा जो आपका प्रभाव पड़ेगा दूसरे लोगों पर, वाणी आपकी या तो प्रभावी होगी नहीं, अगर होगी तो आप बहुत ही ज़्यादा स्पष्टवादी होंगे, जिससे आप बहुत लोगों को हर्ट कर सकते हैं अपनी वाणी के द्वारा। तो ये ध्यान जरूर रखें, जब भी इस प्रकार का कंजक्शन आपके सेकंड हाउस में हो तो आप कम से कम थोड़ा सा अच्छे से बोलें, विनम्र व्यवहार करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आपके लिए फैमिली की कोई वैल्यू नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे शनि अगर प्रबल हुआ तो आप उन चीज़ों की जिम्मेदारी जरूर लेंगे शुरू में, और शुरू में काफ़ी हार्डवर्क ये कंजक्शन करवाता है आपसे, लेकिन इसका रिजल्ट कुछ नहीं आता बाद में जाके। आपको एक समय बाद में आपको विरक्ति की तरफ जाना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जो शनि की दृष्टियाँ पड़ रही हैं, शनि की दृष्टि चौथे घर पे पड़ेगी। चौथे घर पे जब दृष्टि पड़ेगी तो आपके जीवन के सुख को प्रभावित करेगा, आपके भौतिक चीज़ों के सुख को प्रभावित करेगा, फैमिली के सुख को प्रभावित करेगा, आपका डायरेक्टली मन भी इससे प्रभावित होगा, और आपकी ओवरऑल जो लाइफ है, क्योंकि सेकंड हाउस और हमारा फोर्थ हाउस ही हमारी फैमिली लाइफ को, हमारे फैमिली के स्तर को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे रिलेटेड आपको इश्यूज आएंगे और कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं होंगे अपनी लाइफ स्टाइल से। तो आपकी लाइफ स्टाइल बिल्कुल मॉडर्न टाइप की नहीं होगी, या आपके पास जो पैसे होंगे, पैसे पर्याप्त नहीं होंगे, तो आपको मन में कुछ ना कुछ चिंता हमेशा फैमिली की बनी हुई रहेगी। इसके अलावा आपको प्रॉपर्टी वगैरह, ज्वेलरी वगैरह इस प्रकार की चीज़ें परचेज करने में काफ़ी मुश्किल हो सकती है। चौथे भाव पे शनि की दृष्टि होने से जातक का हो सकता है कि घर वगैरह बनाने, प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने, या उसमें रहने का जो सुख है आपको बहुत ही ज़्यादा देरी से मिल सकता है जीवन में, क्योंकि शनि लगभग 30 या 35 के बाद सुख देते हैं, और तब तक अगर केतु प्रभावी हो गया तो आप इन सब जिम्मेदारियों से, इन सब कार्यों से दूर हो जाएंगे। तो ऐसा जो केतु है वो शनि के साथ होने की वजह से आपको फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा ट्रबल में डाल सकता है। इसके अलावा जातक का जब कोई प्लान नहीं होगा अपना फाइनेंशियली स्ट्रांग होने का या फाइनेंस को मैनेज करने का, तो जातक की जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो कुछ नहीं होगी, बिल्कुल जीरो प्लानिंग होगी। इस वजह से आपको काफ़ी सारे इश्यूज आ जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी ये कंजक्शन अगर सेकेंड हाउस में बन रहा हो तो अपनी प्लानिंग पहले ही करके चलें। और इसके लिए अगर आपको कहीं से एडवाइस नहीं मिल रही, कोई अच्छा एडवाइज़र देखें, उससे आप सलाह ले सकते हैं, या कोई अच्छा कोच हो जो फैमिली इश्यूज़ के बारे में कोई सलाह देता हो, आप उससे बेटर सलाह ले सकते हैं। लेकिन आप उस सलाह को अपने जीवन में लागू कैसे करें वो भी आपको देखना पड़ेगा। अब इस प्रकार का अगर कंजक्शन बनता है तो ये यहाँ पे शनि की दृष्टि है वो जाएगी अष्टम भाव पे। अष्टम भाव पे जब जाएगी तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जो आनी चाहिए वो सही वक्त पे नहीं आएगी। आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज होंगे, अपने ससुराल पक्ष के साथ भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, पैतृक संपत्ति को लेके काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। और क्योंकि अष्टम भाव में फिर राहु होगा तो आपके मन में एक भय जरूर बना हुआ रहेगा, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय रहे, चाहे आपको सर्प से भय रहे या किसी भी प्रकार की कोई और अन्य जानवर से भय रहे। इसके अलावा यहाँ पर जो हम शनि की दृष्टि को देख रहे हैं तो अष्टम भाव से रिलेटेड जो रिजल्ट हैं काफ़ी देरी से मिल सकते हैं आप लोगों को, जैसे कि पैतृक संपत्ति का सुख हो या इन लॉज से कोई आपको मदद लेनी हो। इसके अलावा अष्टम भाव से रिलेटेड आपका कोई भी काम हो उसमें बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करवाने को देखता है, और इस कंजक्शन में आप मेहनत कर लेने के बाद भी परिणाम आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है परिणाम की। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है, और इवन आपकी पूरी फैमिली लाइफ को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव तरीके से ये प्रभावित कर सकता है। तो आपको फैमिली के साथ एडजस्ट करके रहना पड़ेगा।
इसके अलावा फैमिली के साथ आपके कभी ना कभी या हमेशा ही इश्यूज़ क्रिएट होते रहेंगे। भले ही आप अपनी फैमिली के साथ रहते हुए भी उससे अलग महसूस कर रहे हैं अपने आप को, एकाकी स्वभाव है आपका, आप आइसोलेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके अलावा ऐसा भी देखा जा सकता है कि जातक अपनी फैमिली की सारी जिम्मेदारियों को छोड़ के वो संन्यास ले लेगा और वो अपनी खुद की ही चिंता करेगा, सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए फैमिली की कोई चिंता उसको नहीं होगी बाद में चल के। तो ये जो समस्याएं आती हैं इस कंजक्शन की वजह से आपको आ सकती हैं। लेकिन आपकी फैमिली और आपके धन वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह के खान-पान से रिलेटेड जितनी भी सेकंड हाउस की चीज़ें हैं, उनको लेके जातक के मन में कुछ ना कुछ डर या कुछ ना कुछ इस प्रकार का फ़ियर बना रहेगा हमेशा-हमेशा के लिए। अब अगर आपका चंद्रमा इस कंजक्शन से प्रभावित हो जाता है, तो फिर आपको और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। चंद्रमा जब प्रभावित हो गए तो आपको डिसीज़न लेने में बहुत दिक्कत आएगी। अगर आप डिसीज़न ले भी लेंगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाएँगे। तो इस प्रकार के कंजक्शन में आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो शनि का यहाँ पे आपको प्रभाव ज़रूर देखना पड़ेगा, और शनि जिन भावों के स्वामी हैं, उन भावों के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके बाद भी कोई ये निश्चित नहीं है कि आपको परिणाम अच्छे मिलें या ना मिलें। तो इस प्रकार के कंजक्शन में ये सारी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो व्यक्ति की जो लाइफ है, यानी उसकी मैरिज के बाद उसकी लाइफ सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी इस प्रकार के कंजक्शन में। साथ ही आपको फेस से रिलेटेड इश्यू हो या कोई भी वाणी से संबंधित इश्यू हो, ऐसा हो सकता है। आंखों से संबंधित समस्याएं आ रही हैं, और आपके जो खर्चे हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे खर्चे हो रहे हैं जहाँ पे एक्चुअल में वो खर्चे होने नहीं चाहिए। तो आपके पास पैसा या तो बचेगा ही नहीं, या फिर आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं होगी। तो आपके जो फ्यूचर के जो इवेंट्स आने वाले हैं आपकी लाइफ में, उनके लिए आप पैसा कहाँ से लाएंगे, उनके लिए आप पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, ये सबसे बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो इस प्रकार के कंजक्शन में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इसके अलावा क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ती है 11th हाउस पे भी, तो ये कंजक्शन दोनों ही भावों को, 11th को और 2nd को भी प्रभावित करता है। ऐसे में फाइनेंस का इश्यू तो आपको रहेगा ही रहेगा। अगर आप कोई ऐसा बिजनेस भी कर लें, बिजनेस वगैरह की तरफ अगर देखें, तो उसमें भी आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ायदा हो। इसके अलावा आपको पैसे से संबंधित समस्याएं हमेशा हमेशा जीवन में आती रहेंगी। लेकिन अगर कुछ हद तक शनि ज़्यादा प्रबल हुआ केतु से, तो फिर हो सकता है कुछ हद तक आपको ज़्यादा हार्डवर्क करने से सफलता ज़रूर मिले। लेकिन इस कंजक्शन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो अगर ये कंजक्शन आपके चार्ट में बन रहा है, काफ़ी एडजस्ट करके आपको आपकी लाइफ को चलाना पड़ेगा।